सीताराम पदाम्बुजो मधुपवदो यन्मानसं लीयते। सीताराम गुणावली निशिदेवा यज्जीवया पीयते। सीताराम विचित्ररूपमनिशम् यस्यक्षुषोर्भूषणम्। सीताराम सुनाम धामनिरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपितवामभागं। पाणो महां सायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। हर जो आए विराजिए कथा सुनो इतिहास। तुम श्रोता या मालुके तुम पद रज ममो तुम पीछे जो और श्रोता हैं रस खान। तिनके सकल मनोरथ पूरे वो श्री भगवान।
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल की। श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की। सपरिकर श्री भक्तमाल जी की। श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की। श्री नाभाजी महाराज की। श्री प्रियादास जी महाराज की। श्री वृंदावन धाम की।
श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री राम नाम महाराज की, श्री महाराज जी। जय जय श्री राम। विष्णु स्वामी संप्रदाय दृढ़ो, विष्णु स्वामी श्री ज्ञान देव गंभीरमति, नाम त्रिलोचन शिष्य, सूर्य शशि सदृश उजागर, गिरा गंग उनहार, काव्य रचना प्रेमा कर, आचार्य जो हरिदास अतुल बल आनंद दायन, तेहि मार्ग वल्लभ विदित प्रथु पद्धति परायण, तेहि मार्ग वल्लभ नवधा प्रधान सेवा सुदृढ़ो, नवधा प्रधान मन वच क्रम हरिचरण रति, विष्णु स्वामी संप्रदाय दृढ़ो, विष्णु स्वामी श्री ज्ञान देव गंभीरमति, प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नामदेव गोस्वामी जी इस छप्पे में परम भागवत श्री ज्ञानदेव जी महाराज का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि इन महापुरुष की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि इन्होंने अपने पूर्वाचार्यों का अनुग्रह प्राप्त किया। हम लोग जिस मार्ग में चलते हैं उस मार्ग में न जाने कितने महापुरुषों ने भगवत प्राप्ति की, भगवत आराधना किया, भगवान से लाड़ लड़ाया। एक श्रृंखला है। संप्रदाय का तात्पर्य होता है एक श्रृंखला में एक ही निष्ठा के, एक ही विचार के महापुरुष। तो ये श्रृंखला अनादिकाल से चली आ रही है और जब हम श्री ठाकुर जी की कृपा से इस श्रृंखला से जुड़ते हैं तो सृष्टि के प्रारंभ से जिन लोगों ने इस श्रृंखला में गहराई में प्रवेश किया है उनकी कृपा हमें प्राप्त हो जाती है। इसी को यहाँ नाभाजी ने लिखा है
आचार्य हरिदास अतुल बल। श्री ज्ञानदेव जी ने अपने पूर्वाचार्यों का बल प्राप्त किया। श्री ठाकुर जी के दास प्रेमी भक्तों का बल प्राप्त किया और इसलिए अतुल बल वाले हो गए। इनकी कृपा ही बल है, इनकी कृपा विलोकन ही बल है। ये जहां से है वहां से एक बार हमें देख लें, बस हमें बल की प्राप्ति हो गई। गोस्वामी जी ने श्री हनुमान जी से प्रार्थना की, तुलसी कप की कृपा विलोकनी, तुलसी कप की खान सकल कल्याण की, खान सकल कल्याण। इन महापुरुषों की कृपा विलोकन ही सारे कल्याण की जड़ है। तो इन आचार्यों का बल जीवन में प्राप्त हो जाने से हम अतुल बल वाले हो जाते हैं। इसलिए इनका स्मरण किया जाता है, पूर्वाचार्यों का स्मरण किया जाता है। तो श्री नाभाजी महाराज कहते हैं कि श्री ज्ञानदेव जी के दो शिष्य हुए, एक सूर्य के समान और एक चंद्रमा के समान जगत में प्रकाश करने वाले। सूर्य के समान प्रकाश करने वाले श्री नामदेव जी महाराज हुए और चंद्रमा के समान प्रकाशित करने वाले श्री त्रिलोचन जी हुए। श्री त्रिलोचन जी, त्रिलोचन जी के लिए भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास जी ने एक बात कही जो कल आपने श्रवण की। नामा की तो बात, नामा की तो बात, कह आए सुनो दूसरे की, नामा की तो बात। सुने बनत भक्त कथा रस रास है, सुने बनत भक्त कथा रस रास है, भक्त कथा रस रास है। यहाँ प्रियादास जी महाराज जी कहना चाहते हैं, जैसे भगवान की कथा बहुत मीठी होती है, ऐसे भक्तों की कथा भी परमानंददायिनी होती है। इसलिए सौनक जी सूजी से कहते हैं कि महाराज मुझे वही प्रसंग सुनाओ आप जिनमें या तो श्री कृष्ण के चरित्र हो या उनके चरण कमल मकरंद का आस्वादन करने वाले इन प्रेमी भक्तों के चरित्र हो। तीसरी बात मुझे बिल्कुल मत सुनाओ आप, या तो श्री युगल सरकार के चरित्र सुनाओ आप, और या फिर जो उनके चरणों में डूब गए हैं उन प्रेमियों की का परम पावन प्रसंग मुझे सुनाओ। बोले सौनक जी बोलते हैं कि सूजी दूसरी संसारी झूठी कथा वार्ताएं कहने सुनने से तो आयु व्यर्थ में क्षीण होती है, और आयु बड़ी मूल्यवान है, सुनिश्चित है। इसलिए मुझे केवल ये रसमयी कथा स्मरण कराओ। भक्त कथा रसरास है। श्री त्रिलोचन जी का चरित्र क्या है? संत सेवा से ठाकुर जी कितने प्रसन्न होते हैं इसका चरित्र है। श्री हरि को संत सेवा कितनी अच्छी लगती है ये प्रसंग है। संत सेवा एक भाव है। संत सेवा में किसी व्यवस्था की जरूरत नहीं है।
बहुत बड़ी अपार संपत्ति की जरूरत नहीं, एक भाव है। हमारे अंदर भाव हो जाए तो हमारी जैसी व्यवस्था है उसमें हम संत सेवा करने लग जाएंगे। अभी जो श्री त्रिलोचन जी का परम पावन चरित्र है ना, इसमें त्रिलोचन जी कोई बहुत बड़े संपत्तिवान नहीं थे, लेकिन एक भाव महापुरुषों की कृपा से इनके अंदर जागृत हो गया और ऐसा इनको लगा कि जीवन की आयु के साथ साथ हम तो इतना भजन कर नहीं सकते, लेकिन जो भजन करते हैं उनकी सेवा बन जाए। एक छोटी सी दुकान थी त्रिलोचन जी की, छोटी सी दुकान। उस दुकान में आप 3-4 घंटे बैठते और उससे जो उनको कुछ प्राप्त होता वो संत सेवा में लगाते। परिवार में पति और पत्नी दोनों, तीसरा कोई व्यक्ति नहीं, और सब कुछ संत भाव पूरी होते हैं। तो संतों की संख्या बढ़ने लग गई, कभी कुछ संत ठहर जाते, कभी चले जाते। लेकिन यहाँ प्रियादास जी कहते हैं कि श्री त्रिलोचन जी के मन में बाकी सारी इच्छाएं विदा हो गई। एक ही इच्छा रह गई कि संतों को सुख देना। पूज्य भाई जी श्री हनुमान साहब पोदार जी कहते हैं कि जिस क्षण हमें भगवत भजन की इच्छा होती है उस समय अन्य इच्छाएं अपने आप विदा हो जाती। उसका कारण यह है कि दो चीजें एक साथ नहीं रह सकती हैं, अंधेरा और उजेला एक साथ नहीं रह सकता है। जब हम प्रकाश की तरफ जाएंगे तो अंधेरा अपने आप चला जाए। संत सेवा की इच्छा ने बाकी इच्छाओं को उनके हृदय से निकाल दिया, और जब एक इच्छा होती है तो प्रगाढ़ होती है। श्री त्रिलोचन जी संत सेवा में इतने डूब गए, उनको ऐसा लगा कि जैसी संत सेवा होनी चाहिए वैसे मैं कर नहीं पाता हूं। तो रात्रि में जब विश्राम करते तो हाथ जोड़ करके ठाकुर जी से कहते कि जय जय, हम दोनों पति पत्नी संतों की जैसी सेवा करनी चाहिए वैसे इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि संतों की सेवा बहुत है और सेवा करने वाले कम है। दूसरी बात, संत सेवा में जितनी कुशलता चाहिए वो हमें नहीं है। तो हे नाथ, हे करुणानिधान, आप हमारे ऊपर ऐसी कृपा करो, अनुग्रह करो, कोई ऐसा हमें कुशल व्यक्ति मिल जाए जो संतों की हृदय की बात को जान करके सेवा करे। संत बड़े संकोची होते हैं, कभी कुछ कहते तो है नहीं, फिर सेवा कैसे हो। कोई व्यक्ति कह दे हमको ये चाहिए, ये कर दी, तो व्यक्ति आराम से, लेकिन ये संत बोलते ही नहीं। तो इनकी हृदय की बात को जानने वाला कोई कुशल सेवक मिल जाए तो जय जय, मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि मेरे मन में कहीं ना कहीं एक कष्ट है कि संतों की सेवा जैसे होनी चाहिए वैसे नहीं हो पाती। जैसे भक्त भगवान के लिए ललायत रहता है, ऐसे भगवान भक्त के लिए ललायत रहते हैं। भगवान भी निरंतर विचारते हैं हमें भी कोई भक्त की सेवा मिल जाए। और इसलिए भक्त ने यदि कोई कहा तो ठाकुर जी ने कहा है कि मैं बड़ी जल्दी उसकी आकांक्षा को पूर्ति करता हूं। यद यद वांछसि मधुभक्तस् तद तद कुर्यात् मतन्द्रितः। आदि पुराण में भगवान के श्रीमुख के वचन है, यदि यद का मतलब मेरा भक्त जो जो चाहता है उसको पूरा करने में मैं आलस्य नहीं करता। मतन्द्रितः, आलस्य नहीं करता हूं। तो त्रिलोचन जी की ये इच्छा कि संतों की सेवा बहुत सुचारू रूप से हो,
तो ठाकुर जी ने विचार किया कि ये काम मैं ही कर सकता हूं, दूसरा कोई कर नहीं सकता है। और देखो तो सही, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, जिनके एक एक रोम से अनंत अनंत ब्रह्मांडों की रचना होती है, वो ठाकुर जी एक नौकर का रूप धारण करके त्रिलोचन जी के घर के सामने आ गए। त्रिलोचन जी ने देख करके पूछा, भाई कैसे यहां से वहां कैसे घूम रहे हो? बोले मालिक काम की तलाश में। अच्छा, क्या काम करोगे? बोले मालिक जो काम करवाना चाहोगे आप बताओ, आपको क्या काम कराना है? त्रिलोचन जी को याद आया कि संत सेवा के लिए बड़ी आवश्यकता, पूछूं शायद ये संत सेवा करे। त्रिलोचन ने कहा भाई हमें और दूसरा तो काम है नहीं, एक ही काम है, हमारे यहाँ संत आते हैं उनकी सेवा कर सकते हो तुम? तो भगवान जोर से हंसे और कहा कि मालिक ये काम करते करते तो मुझे कई जन्म हो गए, ये मेरी फेवरेट चीज है संत सेवा। ठाकुर जी ने कहा मैं बहुत अच्छी तरह से संत सेवा करता हूं। अच्छा, अरे भाई बड़े काम के हो तुम, तुम्हारे माता पिता का क्या नाम है? बोले देखा ही नहीं मैंने माता पिता को। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? बोले लोग मुझे अंतर्यामी कहते हैं। ठीक बोले ठाकुर जी, जो अंतर मन की बात जान ले उसका नाम अंतर्यामी। भगवान कैसे आए थे बताओ? अत्यंत मैले कपड़े पहने हुए, फटी हुई कंबल ओढ़े हुए, टूटे फूटे जूते पहने हुए, तो त्रिलोचन जी ने विचार किया कि देखो इसके कोई माँ बाप नहीं है, तभी इसकी ऐसी स्थिति है। एक बार इससे पूछ लें कि भाई यही तुम सेवा करोगे तो लोगे क्या? तो पूछा कि आप सेवा करोगे तो क्या लोगे? भगवान बोले देखो मालिक पेट के लिए चाहिए, ये पेट ही तो काम करवाता है, पेट के लिए चाहिए तो मुझे तो केवल भोजन चाहिए, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। भोजन मिल जाए। तुलसी ने कहा बहुत अच्छी बात है, मालिक एक बात और सुनो, मैं सब जगह रह नहीं पाता हूं। क्यों? बोले एक अनमेल बात मेरे में है। कौन सी अनमेल बात? भोजन ज्यादा करता हूं। तो कितना भोजन करते हैं आप? बोले बस 5-7 सेर आटे की रोटी खाता हूं। 5-7 सेर। एक संत कहते थे कि भगवान ने कहा कि 7 सेर तो दोपहर में, 5 सेर रात में ब्यारू में, इसलिए 5-7 लिया। 7 सेर तो दोपहर का राजभोग, फिर ब्यालू भी होगी ना, और 5 सेर का ब्यालू। एक संत बोले कि भगवान ने क्यों बताई अपनी इतनी लंबी खुराक? बोले भगवान ने सोचा है कि संतों की मुझे सेवा करनी है और अकेले करनी है, और 100-100 संतों की रसोई बनाना, उनको खिलाना और फिर संतों के चरण दबाना, कई सेवाएं हैं। तो यदि मैं कम खाऊंगा तो त्रिलोचन जी के ऊपर ऋण हो जाएगा। कोई बच्ची सेवा ज़्यादा करे, कम लेना, तो उसका ऋण हो जाता है। तो मैं इतना भोजन करूं कि इनके ऊपर कोई ऋण ना रहे। तो ठाकुर जी ने खुराक बढ़ा दी। त्रिलोचन जी ने कहा कि भैया आप केवल खाते भर हैं कि कुछ विशेष काम भी करते हैं? तब ठाकुर जी भी बोले कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, संत सेवा से आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। मेरे रहने से संतों को कोई कमी नहीं होगी।
संतों की रसोई मैं स्वयं बनाऊंगा, और जो संत जब जैसा पाना चाहे मैं वो और जो संत जब जैसा पहनना चाहे वो पहनाऊंगा, और प्रत्येक संत की मैं सेवा करूंगा रात्रि में सोने के पहले। उससे आप निश्चिंत हो जाइए। अच्छा, लेकिन एक बात का मालिक ध्यान रखना, मैं जो 5-7 सेर खाऊंगा स्वयं बना के नहीं खाऊंगा। मेरा भोजन तो आपकी पत्नी को बनाना पड़ेगा। आपकी पत्नी रोज भोजन बना के मुझे खिलाए। और दूसरी बात कि जिस दिन आपकी पत्नी ने किसी से चर्चा कर दी कि ये इतनी रोटी खाता है, मैं उसी दिन चला जाऊंगा। मेरे से सहन नहीं होता कोई नजर लगाए मेरे भोजन में। जिस दिन आपकी पत्नी ने चर्चा कर दी, मैं उस दिन चला जाऊंगा। बहुत प्रसन्न हुए त्रिलोचन जी। बोले मैं थोड़ा सा पूछ के आ जाऊं पत्नी से? हाँ। त्रिलोचन जी पत्नी के पास आए। प्रियदास जी लिखते हैं, बोलो घर दासी सो तू रहे या की दासी हुए। बोलो घर दासी रहे या की दासी हुए। देखियो उदासी देत ऐसो नहीं पावनो। त्रिलोचन जी अपनी पत्नी के पास आकर बड़े प्रेम से बोले, देखो देवी, ये बड़ा होशियार कुशल हमें सेवक मिला है, इसका नाम अंतर्यामी है। तुम्हें इससे भोजन की रोज व्यवस्था करनी है, और भोजन देते समय कभी मन में कष्ट नहीं मानना, खिन्नता नहीं मानना, नहीं तो ये चला जाएगा, फिर ऐसा सेवक हमें मिलेगा नहीं। ये जो खाए, जितना खाए से खिलाओ। ये संत सेवा करेगा, तुम इसकी सेवा करो। और ऐसे व्यक्ति की सेवा करने से नित्य नवीन सुख की प्राप्ति होगी। जो संत सेवा करे उसकी सेवा मिल जाए तो त्रिलोचन जी कह रहे हैं उससे बड़े सुख की प्राप्ति होगी। देवी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भगवान ने हमारी सुन ली। मेरी बहुत दिन से इच्छा थी कोई कुशल सेवक मिल जाए जो इस संत सेवा को संभाल ले। मैं भी नहीं कर पाता, तुम भी नहीं कर पाती हो, और मुझे दुकान में भी जाना पड़ता है थोड़ी देर के लिए। लेकिन ये 24 घंटे संत सेवा में रहेगा तो संतों को बहुत सुख मिलेगा। तो ठाकुर जी ने मेरी सुन ली और ये आ गया है। अब जितने दिन का अपना जीवन है हम लोग अब 2 ही काम करें, हरि गुण गावें और संत सेवा करें। भक्तमाल के प्रारंभ में श्रीनाभा जी ने लिखा है, सब संतन निर्णय कियो, सब संतन मठ श्रुति पुराण इतिहास। भजवे को दोई सुधर, भजवे को के हरि के हरिदास, के हरि के हरिदास। हाथ जोड़ करके त्रिलोचन जी अपनी पत्नी से बोले कि बहुत सुंदर शोषण प्राप्त हो गया है, इसको खो मत देना। बोलो फिर त्रिलोचन दास,
दासा बोलो फेर निज नारी सो सहित हुलासा सो भोजन दीजे इनका सो भोजन दीजे इनका जो ये भोजन करे सदाई कुवचन कबहु न कियहु उचारा यह सेवी है संत अपारा। देखो देवी ये संत सेवा में बड़ा कुशल है, मैंने इससे बात की है, इसलिए कभी इसको कठोर वचन नहीं कहना, गुस्से में आकर के प्रिय वचन बोलना, प्रेम पूर्वक बोलना। इनकी पत्नी ने स्वीकार कर लिया और महाराज अंतर्यामी ने संत सेवा की कमान संभाली। रीवा नरेश राजा रघुराज सिंह जी लिखते हैं कि भगवान जब सेवक के रूप में आ गए, श्री ठाकुर जी श्री राम जी जब सेवक के रूप में आ गए तो संत सेवा खिल गई। स्वयं राम जी सेवा करें, बताओ आप, क्या उसमें आनंद वर्षा होगा, क्या रस आया होगा। उसके कुछ उदाहरण दे रहे हैं राजा रघुराज सिंह जी कि भगवान ने जिस दिन संत सेवा की कमान संभाली, सबसे पहले संतों की संख्या बढ़ गई। भक्त रूप तनु श्री भगवान आवहि नित जे संत महान आवहि नित जे संत महान आवहि नित जे संत महान संत महान संत महान। भगवान ने सेवा का उदाहरण पेश किया। श्री हरिराम व्यास जी लिखते हैं कि हरि सेवा से बढ़कर के हरिदासों की सेवा का महत्व है। हरिराम व्यास जी कहते हैं, वही श्री ठाकुर जी ने अपने हाथ से करके दिखाया है। हरिते करो भैया साधु नहीं सो संग करो भैया साधु नहीं सो संग करो भैया साधु नहीं सो संग। पति गति जाए असाधु संग ते पति गति जाए काम करत चित भंगो
संग करो भैया, हरि ते हरि दासन की सेवा, हरि ते हरि दासन की सेवा, परम भक्ति को अंग, जिनके पद ते तीरथ पावन, जिनके पद ते तीरथ पावन, उपजावत रस रंग, साधु नहीं सो संग करो भैया, साधु नहीं संग करो भैया, साधु नहीं सो संग। तो कैसी सेवा करनी चाहिए, श्री ठाकुर जी ने करके दिखाया। संतों की संख्या बढ़ गई, अभी आपने सुना, और श्री ठाकुर जी संतों को सबसे पहले स्नान करना होता है, सारे काम स्नान करके करते हैं। तो सबसे पहले ठाकुर जी जितने संत आते हैं उनकी तेल से मालिश करते हैं। अब हर संत को स्नान करके अपने ठाकुर जी की सेवा करनी, अपना नियम करना है। तो ठाकुर जी क्या करते पता है, मान लो 100 संत आए तो ठाकुर जी 100 रूप धारण कर लेते। और सबका समय निश्चित है ना, अगर एक एक करें तो पूरा 24 घंटे तो लग जाए। तो ठाकुर जी क्या करते, जितने संत उतने रूप धारण कर लेते। और सबसे पहला काम, स्नान के पहले प्रत्येक संत के शरीर में तेल की मालिश करते हैं। और दूसरा काम फिर बड़े अपने हाथ से स्नान कराते संतों। जिनके प्रथम ही, जिनके प्रथम ही तेल लगाई, जिनके प्रथम सुंदर जल सुस्नान कराई, सुंदर जल स्नान कराई, जिनके प्रथम तेल लगाई, सुंदर जल सुस्नान कराई, स्नान कराई, स्नान। अब प्रत्येक संत को सेवा पूजा के लिए जितनी सामग्री की आवश्यकता है आश्रम में पहुंच जाती है। पुष्प है, तुलसी है, आरती है, नैवेद्य है, जितनी चीज ठाकुर जी की सेवा के लिए हर संत के आश्रम में ठाकुर जी स्नान करके जाए, उसके पहले सब व्यवस्था, उनकी झोपड़ी, उनकी आसन की सफाई, जल, सब कुछ। अब वहां जाके संत, देखो समय बच गया ना संतों का, जाते संत अपना नियम करना प्रारंभ कर दिया, नियम में लगे। तब तक ठाकुर जी ने यहाँ रसोई की तैयारी कर ली, बढ़िया रसोई बनाई ठाकुर जी ने। कहते कि कितने तरह की रसोई बनाई, तो राजा रघुराज सिंह लिखते हैं कि अनेक तरह की रसोई बनाई। रसोई का तात्पर्य नहीं कि दाल चावल रोटी सब्जी सबको, ना ना ना, जिसकी जो इच्छा, जिसके हृदय में जो पानी को रसोई बनाते ठाकुर जी। 100 संतों में अब किसी की कढ़ी पाने की इच्छा तो उसको कढ़ी,
किसी को रायता पाने की इच्छा रायता, किसी को खीर पाने की खीर, किसी को हलवा पाने का हलवा। अपनी अपनी पसंद होती है, अलग अलग पसंद होती है। तो विविध भांत की रसोई बनाते ठाकुर जी। अब महाराज रुचि अनुकूल रसोई मिल जाए तो फिर हमारे लिमिट नहीं रहता, अनलिमिटेड काम हो जाता है। हाँ, फिर तो हमारे यहाँ कल कोई विशेष प्रसाद बना तो रात्रि में कई लोगों को महाराज बड़ी मुश्किल पड़ गई। उन्होंने फिर लिमिटेड नहीं खाया, बोले अब या तो वो रह गया हम रहेंगे, दो में से एक ही रहेगा। तो जब मन अनुकूल चीज़ कोई मिल जाती है तो फिर व्यक्ति फिर संभाल नहीं पाता। तो ऐसी महाराज संतों के मन अनुकूल बात जब मिल जाती तो फिर महाराज बोले अब तो केवल सोएंगे भाई, प्रसाद के बाद सोएंगे। तो ठाकुर जी सबके सुंदर आसन लगाते सोने के लिए। सबसे पहले प्रसाद दबाते और सुंदर आसन लगाते। सुनिए आप श्री रघुराज सिंह जी के शब्दों में, बहुविधिया बहुविधि आसन कराए के, बहुविधि पलंग माहे पौड़ाए, पलंग माहे बहुविधि। किसी को महाराज भोजन के पहले भूख जगाने के लिए क्या क्या पीते हैं? अरे उसको क्या बोलते हैं? भूख के कुछ खाते हैं जिससे पीते हैं जिससे भूख जागृत हो जाए। सूप, किसी को सूप की इच्छा है पहले सूप। ये देखो ठाकुर जी ऐसे नहीं कुछ। अच्छा, किसी को भोजन के बाद जूस की इच्छा होती है तो जूस, सूप फिर जूस। बहुविध का तात्पर्य नहीं है कि जो बना खा लो ना, जो उनकी रुचि हो, इसलिए कहा बहुविधि। जिसको पान चाहिए पान, जिसको फल चाहिए फल। तो हमारी तबीयत मस्त हो जाती है प्रसाद पाने के बाद, संतों की मस्त जानी। फिर महाराज बढ़िया गुदगुदे पलंग ठाकुर जी बिछाते सबके। पलंग मांग पौड़ा, भोजन अच्छा हो गया और संत लेटे। अब लेटने के बाद श्री ठाकुर जी पता है क्या करते? प्रत्येक संत के चरण अपने हाथों से दबा। चरण चाप दो चोप युत, चरण चाप सुख से देहि सुवाए, सुख से देहि। और ठाकुर जी के कोमल कोमल हाथ महाराज उस ठाकुर जी चरण दबाते, ऐसी नींद आती मस्त महाराज पूछो। कहते ये करने के लिए ठाकुर जी उतने ही रूप धारण करते हैं जितने संत आ जाते। वही जहां संत जन जितने, वही जहां धर हर रूप भृतु तनु तितने, धर हर रूप भृत तनु तितने, भृतु तनु तितने। श्री हरि, श्री राघव, श्री कृष्ण उतने रूप धारण करके सेवा करते हैं। अब महाराज किसी को पता ही नहीं, इतनी बढ़िया सेवा पूरे भारत में डंका बज गया। संत सेवा की सुगंध चारों दिशाओं में फैलने लग गई और जहां से देखो वहां भाई सेवा हो तो त्रिलोचन केसरी के बोलो, त्रिलोचन संत की। चारों तरफ से जय जयकार होने लग गई। और ठाकुर जी अपने भक्तों को अपने से बड़ा बनाने में बड़े खुश होते हैं।
संतत दासन देहु बढ़ाई। श्री ठाकुर जी का स्वभाव है, अपने से ज्यादा अपने भक्तों को ऊपर उठाते हैं। संतत दासन देहु बढ़ाई, ताते मुहि पूछहु रघुराई। साधु त्रिलोचन दासहि केरो, साधु त्रिलोचन जाहि प्रशंसत सुयस घनेरो, जाहि प्रशंसत सुयस घनेरो, सुयस घनेरो, सुयस घनेरो। पहले मोबाइल तो थे नहीं, टीवी भी तो नहीं, जिस कोई मीडिया था नहीं प्रचार प्रसार के लिए। पहले संत ही प्रचार प्रसार के माध्यम होते थे, क्योंकि संत ज़्यादा एक दिन ठहरते नहीं थे। आज वृंदावन है, कल अयोध्या चले गए, परसों प्रयाग चले गए, इसके आगे बद्रीनारायण चले गए हैं, फिर द्वारकाधीश चले गए। और वो जहाँ जाते तो सेवा का वर्णन, भाई क्या बताएं त्रिलोचन जी के यहाँ क्या सेवा होती है। तो प्रचार प्रसार करने वाले यही संत भगवान। और पूरे भारत में महाराज जब तक ठाकुर जी रहे, श्री त्रिलोचन जी का सुयश फैल गया है। सब आश्चर्य की बात है कि जिसको जो खाने की इच्छा हो वो तुरंत तैयार, तुरंत तैयार। अब एक ही पंक्ति में 10 लोग बैठे, सबको अलग अलग। लोग बड़ी विचित्र सेवा देख करके महाराज सबको बड़ा आश्चर्य होता है। और ठाकुर जी धीरे से पूछते हैं कि महाराज ये कपड़ा मैं लाया हूँ, आपको बहुत पसंद, तुमको कैसे पता? बोले महाराज आपकी कृपा से पता चल जाता है। हाँ, कोई लोगों को सूती कपड़ा पसंद है, किसी को रेशमी पसंद है, अलग अलग सब। वैसे ही ठाकुर जी वस्त्र ला के देते। बड़ी मौज हो गई महाराज संतों की। प्रियदास जी लिखते हैं, आवत अनेक साधु, आवत अनेक साधु, भावत टहल हिये, आवत अनेक साधु, भावत टहल हिये, लिए चाव दावे पाओ सबने लड़ावनो, लिए चाव दावे पाओ सबने लड़ावनो, सबे लड़ावनो, सबे लड़ावनो। 13 महीने व्यतीत हुए। कितने? एक दिन सेवा में कोई मिस्टेक नहीं मारा। कई हजार संत त्रिलोचन जी के यहाँ आए, लेकिन ऐसे प्रफुल्लित होके गए, पूछो मत। तेरह महीने के बाद एक छोटी सी घटना घटित हो गई। क्या? त्रिलोचन जी की पत्नी एक दिन घर से निकली तो पड़ोसन की मुलाकात हो गई। पड़ोस में कोई स्त्री रहती होगी और उसने महाराज बड़ा आश्चर्य व्यक्त किया, अरे तू इतनी दुबली कैसे हो गई, क्या हो गया तेरे को, कभी आती नहीं है। और शुरुआत किया, उसने अपना खाता खोला। बोले कुछ नहीं, कुछ बोले नहीं, मेरे से छिपाएगी, मैं तो तेरी खास हूँ, कोई बात तूने आज तक मेरे को छिपाई क्या? मुझे तू बता कि इतनी दुबली कैसे हो गई। बोले कुछ नहीं, कुछ नहीं। अब वो और पीछे लग गई, बता। बोले किसी से कहना नहीं। बोले बिल्कुल नहीं कहूंगी। बोली मुस्काए वे टहलुआ लिवाए लाए, बोली मुस्काए वे क्यों ही न अघाए खोट पीस तने छीन गए, क्यों ही न अघाए खोट पीस तने छीन है, पीस तन छीन है,
पीस तन छीन गए। क्या किसी बताना नहीं, कान में तेरे को बता रही हूं। मेरे पतिदेव ने किसी टहलुआ को, किसी सेवक को रखा है, और मैं क्या बताऊं, वो ऐसा है कि उसने पहले कह दिया है कि इसी का बनाया मैं खाऊंगा। उसमें चक्की नहीं थी, तो 2 बजे उठ करके पहले तो मुझे आटा पीसना पड़ता है उसके लिए, और 5-7 सेर आटा पीस के रखती हूँ, बल्कि 8 किलो, और पूरे 13 महीने हो गए मुझे को आटा पीसते हुए। फिर रोटी बनाना, बस इसी कारण मैं दुर्बल हो गई हूँ। देखो बहन, ये बात मैंने तुमसे कही है, किसी दूसरे से मत कहना, इसे अपने मन में रखना। मैं सौगंध खा के कहती हूँ, क्योंकि यदि उसने सुन लिया तो चला जाएगा। हम यही समझते हैं कि भगवान सुनते ही नहीं। भगवान सुनते कि नहीं बताओ? भगवान ही सुनते हैं, बाकी कोई सुने चाहे नहीं सुने। और भगवान ने पहले कह दिया था पहले दिन कि हमारे भोजन में यदि किसी ने नजर लगाया तो हम चले जाएंगे। जबरदस्ती थोड़ी रहना। भोजन की कोई यदि किसी ने भी बुराई बताई तो हम चले जाएंगे। और महाराज वो बात तो यहाँ कर रही है और सुनाई ठाकुर जी को पड़ रहा है। बस सुन लई यही नेक गयो उठ हो तो टेक, दुख हूँ मनेक जैसे जल बिन मीन है, जल बिन मीन है। हाँ जी, जल बिन मीन है, जल बिन मीन है, जल बिन मीन। बोले बात उसने कही पड़ोसन से और भगवान चले गए। पहले बोले थे किसी को बता नहीं कर सकते, नहीं, उसने बात कही और भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो चले गए। हो 13 महीने से पूरी व्यवस्था त्रिलोचन जी को कभी झांक के नहीं देखना पड़ा। और 13 महीने में एक दिन ऐसा नहीं गया होगा जो त्रिलोचन जी के पास जाके संत महाराज प्रशंसा न कर, क्या बात, क्या टहलुआ, क्या सेवा के त्रिलोचन जी, कमाल हो गया भाई। रोज त्रिलोचन जी के पास जाकर संत अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते, लेकिन जैसी भगवान गए वैसी संतों की सेवा गई। और संतों ने कहा भैया त्रिलोचन जी कहाँ गए, अंतर्यामी कहाँ गए? और त्रिलोचन जी खोजने लगे अंतर्यामी को। पूरा मकान खोज डाला महाराज, पूरे गांव की गलियां खोज डाली, लेकिन अब तो अंतर्यामी अंतर्ध्यान हो गए। जब नहीं मिले महाराज, सुबह से दोपहर हो गई तो व्याकुल हो गए। जैसे यहाँ लिखते हैं प्रियादास जी, जैसे जल के बिना मछली व्याकुल होती है, ऐसे त्रिलोचन जी अंतर्यामी के लिए व्याकुल हो गए। रोते रोते आंखें सूज आई। बीते दिन 3 अन्न जल कर हीन भये, बीते दिन 3 जल कर हीन भये, ऐसो सो प्रवीण अहो फिर कहाँ पाइए, ऐसो सो प्रवीण अहो फिर कहाँ पाएंगे, फिर कहाँ पाएंगे। त्रिलोचन जी ने 3 दिन से कुछ खाया पिया नहीं, केवल रोते रहते रोते रहते। उनकी पत्नी समझाती तो कहते अब बता, ऐसा चतुर सेवक कहाँ मिलेगा, तू बहुत अभागनी है, तूने क्यों बात कही ऐसी? मैंने तेरे को एक बार समझाया था, लेकिन तूने क्यों कहा?
अब बता मैं उसे कहां से लाऊं, किस उपाय से लाऊं? ऐसा कह के मूर्छित हो जाते। बहुत अत्यंत जब तीव्र व्याकुल हो गए, कहाँ गए मेरे अंतर्यामी, कहाँ गए मेरे अंतर्यामी। काहे को तू कहने लगी री, अरे अभागिन बाम। काहे को तू कहने लगी री, अरे अभागिन बाम। अंतर्यामी राम मेरे अंतर्यामी, अंतर्यामी राम, अंतर्यामी राम मेरे अंतर्यामी। अब ये प्राण कढ़त नहीं तन ते, जरत नहीं ये चाम। अब ये प्राण कढ़त नहीं तन ते, जरत नहीं ये चाम। कलप अलप सी घरी जात है, कलप अलप सी बीतन लागे जाम, बीतन ला। अंतर्यामी राम मेरे अंतर्यामी राम, अंतर्यामी। हाहाकार होत दस दिसते, हाय हाय कर राम। होत दस दिसते, हाय हाय कर राम। निशिवा सर्वे खड़े रहत हैं, निशिवा सर्वे करत रहे सब काम, करत रहे। अंतर्यामी राम मेरे अंतर्यामी राम। दास त्रिलोचन दीन जान के, उत्तर दीनो राम। दीन जान के उत्तर दीनो राम। अंतर्यामी राम मेरे अंतर्यामी राम।
इस तरह से जब अत्यंत व्याकुल हो गए तो भगवान ने आकाशवाणी की। आकाशवाणी में भगवान ने कहा, त्रिलोचन तुम जल पियो, अन्न प्रसाद पाओ। संतों के प्रति जो तुम्हारा लगाव है, तुम्हारी जो प्रीति है और तुम्हारी जो रीति है, देखो प्रीति और रीति, रीति का तात्पर्य किसी तरह का कपट भाव मन में ना हो, जो है सब संतों का है। तुम्हारी जो प्रीति और रीति है, भगवान कहते मुझे बहुत अच्छी लगी और इसलिए मैं तुम्हारा सेवक बना और सेवक बन करके संत सेवा की मैंने। त्रिलोचन भगवान कहते हैं कि जो संत सेवा करता है मैं उसके अधीन रहता हूं। तुम कहो तो मैं आ जाऊं और पहले की तरह तुम्हारी सेवा करूं। हरे राम। अब पता चला त्रिलोचन जी को मेरे आराध्य आए थे, मेरे प्रभु ही आए थे, मेरे ठाकुर ही आए थे। हरे राम राम। और मैंने क्या क्या करवाया उनसे। प्रियादासी ने लिखा है कि जब ठाकुर जी जिस दिन आए तो फटी सी तो कामरी ओढ़े थे और जूते ऐसे पहने इसमें नीचे का तल्ला ही नहीं था और पूरा काला शरीर, यानी कम से कम ये समझो आप 15-20 किलो मैल काला शरीर। तो तुलसी जी विचार किया कि संत सेवा में रखना तो साफ सुथरा तो करके रखूं, तो बोले क्या दूसरे मैं ही नहलाता हूं उनको। अभी लोग कैसे ठाकुर जी ने बुद्धि दे दी उनको, नहीं किसी से कहते नहला दो तो गर्म पानी किया और स्वयं बैठा करके ठाकुर जी को स्नान कराना प्रारंभ किया। बोले अंतर्यामी और तो कुछ है, तूने जब से जन्म लिया तब से नहाया कि नहीं नहाया। इतना मैल। ठाकुर बोले मालिक पूर्णिमा को नहाता हूं मैं, महीने में एक बार, रोज नहीं नहाता, पूर्णिमा की पूर्णिमा नहा लेता हूं। तो खूब स्नान कराया। स्नान कर जब लोग को साफ चिकने ठाकुर जी गए तो नवीन वस्त्र ला के पहनाया अपने हाथ से, नवीन कंबल दिया, नवीन जूते ला के दिया, सब कुछ नया नया। देखो आकस्मिक सेवा ठाकुर जी की बन गई। तो आज एक एक बात की याद आती है, अरे मेरे ठाकुर जी थे, मेरे को कैसी सेवा मेरे ठाकुर जी की, और मैंने ठाकुर जी से क्या क्या काम कराया और मैंने उनकी सेवा बिल्कुल नहीं की। बताओ, हम कहते हैं कि ठाकुर जी की सेवा क्या, हम उनसे सेवा लेते हैं। अरे मैं तो संसार में मुख दिखाने लायक भी नहीं रह गया। भक्त का तात्पर्य है कि जो कभी ठाकुर जी को संकोच में ना डाले। ये मैंने क्या किया। आज मुझे पता चला श्री ठाकुर जी अपने प्रेमी भक्तों से कितना प्रेम करते हैं। उनकी रीति कैसी है, कोई व्यक्ति जान ना पाए और सेवा हो जाए। भगवान ने मेरे अवगुणों की तरफ ध्यान नहीं दिया, मेरी तुच्छता के ऊपर ध्यान नहीं दिया, तभी तो इनका नाम भक्त वत्सल है। भगवान यदि न्याय करने लग जाए तो एक व्यक्ति का निर्वाह न हो। भगवान तो केवल कृपा करते हैं, भगवान न्याय नहीं करते हैं। ओहो, यदि श्री ठाकुर जी कभी अब आ जाए तो मैं चरणों को नहीं छोड़ूंगा, चरण पकड़ के लिपट जाऊंगा और कहूंगा कि यदि जय जय आपको जाना है ना तो मुझे साथ में लेके जाओ, मैं अकेले नहीं जाने दूंगा आपको। भगवान इतने कृपालु हैं, दयालु हैं। बस ये बात मन में रख करके त्रिलोचन जी उनकी दयालुता कृपालुता का स्मरण करके शेष जीवन व्यतीत कर दिया।
ऐसी हरि करत दास पर प्रीति। करत दास पर प्रीति ऐसी हरि करत दास पर प्रीति। करत दास ये कथाएं इसीलिए कि देखो ठाकुर जी कितना प्रेम करते हैं। निज प्रभुता विसार जन के बस। निज प्रभुता विसार जन के बस हो तो सदा यह रीति। निज प्रभुता जन के वस हो तो सदा। हाँ करत दास पर प्रीति ऐसी हरि करत दास पर प्रीति। चित्तलोचन जी ने वही झांकी जो टहलुआ का रूप धारण करके ठाकुर जी आए थे ना, उसी को हृदय में बसा लिया और शेष जीवन बस महाराज उन्हीं का ध्यान करते करते भगवत धर्म की प्राप्ति की। ऐसे त्रिलोचन जी के चरणों में बार बार कोट सा प्रणाम करते हुए हम उनसे प्रार्थना करें। संतों से याचना करना चाहिए, प्रार्थना करें, हे त्रिलोचन जी जैसे आपकी निष्ठा संतों में हुई ऐसा अनुग्रह करें। हम निष्कपट भाव से संतों को चाहें। हमारे मन में भी कोई व्यापार की भावना ना हो कि हम ये करें तो बदले में मिल जाए। नहीं नहीं नहीं, सहज रूप में हम संतों की सेवा करें, क्योंकि संत सेवा से ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। तो हे त्रिलोचन जी आपने संत सेवा करके ठाकुर जी को रिझा लिया, अब हमारे ऊपर आप कृपा करो, हमें भी ऐसा अंतःकरण प्राप्त हो जाए। ऐसी इनसे याचना करते हुए श्री त्रिलोचन जी के चरणों में प्रणाम करते हुए वाणी को यहीं विराम। शेष कथा आप कल श्रवण करें।